Welcome to Wellbed. So it's lecture 1.3 of discrete structure playlist. आज हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करनी है वो हमने थोड़ा सा ध्यान लगा के सुननी है और खुद से समझनी है। खुद से समझनी है ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। इसमें बस हमें ये चीजें याद रखनी है। और ये चीजें याद रखने का फायदा क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, वहां पर हमारे पास ये चीजें जो है ना, ये हमारे पास यूज हो रही होंगी। ओके। सो सबसे पहले तो मैं इसकी पिन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। काफी मोटी पिन हो गई है। हाँ, ये थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है। तो अब इसके अंदर ना हमारे पास होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके लिए हमें आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, आपने बस ये चीजें ना याद रख लेनी है कि अगर पी एंड ट्रू यानी एक स्टेटमेंट दी हुई है और अगला उसके सेकंड का हमारे पास जो है ट्रू होगा, सो उसको हम लोग ना डायरेक्ट पी के इक्वल लिख सकते हैं। पी इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आप लोगों को समझाया था पिछली वीडियोस में कि ये हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट को शो कर रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है अगर पी और ट्रू यानी एक ना एक जो भी ट्रू है ना, अब देखो एक ट्रू हो गया यानी इसका आंसर क्या आएगा, यानी ये ट्रू के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई मैं किस तरह से समझा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से डबल निगेशन जो है वो निगेट निगेट को कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास सिंपली पी बच जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये वाला है पी और पी, सो पी और पी यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों ही पी है, सो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट जो है ना इन इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। इसी तरीके से पी एंड पी, अब दोनों पी है और एंड है, सो इसको हम लोग डायरेक्ट पी भी लिख सकते हैं इसके ट्रूथ टेबल के लॉज वगैरह को अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉज आ गया, एसोसिएटिव लॉ आ गया, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, डी मॉर्गन हो गया। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, ये कहता है भाई अगर पी और ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू है, तो अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है आपके पास, तो आप इस पूरे की जगह सिर्फ पी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्शन एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। सिमिलरली हमारे पास आता है निगेशन लॉज। निगेशन लॉज किस तरीके के होते हैं, अगर पी और निगेशन ऑफ पी, अब देखो इसमें एक हमारे पास ट्रू है, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रू है तो ये जाहिर सी बात है फॉल्स होगा, क्योंकि इसके साथ जो हमारे पास वो लगा हुआ है, निगेट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो दरमियान में और लगा हुआ था ना, यहाँ पे ये दरमियान में और लगा हुआ है, तो यानी कि पी और पी ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, मैं ये इसके इक्वल हो जाएगा ट्रू के क्यों, क्योंकि एक ना एक हमारे पास ट्रू है, सो हम लोग ट्रू कर देंगे। लेकिन अगर यही सिचुएशन हमारे पास एंड के साथ लगती है, अब देखो दोनों तो ट्रू नहीं है ना, अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स है, एक फॉल्स है तो अगला ट्रू है, सो इसकी जगह में मैं एफ लिख सकता हूँ, फॉल्स लिख सकता हूँ। अब ये सारा काम कहाँ पे आता है, ये सारी चीजें ना हम लोग जब भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि आगे मैं करवाऊंगा भी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर ना ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये भी होते हैं सेट प्रॉपर्टीज, यानी कि वही सारी चीजें जो कि हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हीं सबको हम लोग सेट की फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, अब लॉज ऑफ इन्फेरेंस के अंदर ना, अब यहाँ पे ना क्या है, पी स्टेटमेंट है और ये भी जो है ना स्टेटमेंट है क्यू। अब ये क्या है, ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। मैंने इम्प्लीसिएशन जब मैंने पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियोस में, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से जो भी होता है ना, यानी कि P डिपेंड कर रहा है Q के ऊपर, यानी कि इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से यानी सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी बस यही लॉज और इन्फेरेंसेस है, इनको भी याद कर लेना है, और इनके नाम अक्सर जो है ना हमारे पास एग्जाम्स वगैरह के अंदर आज कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ ये वाली कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है, यानी कि हमारे पास अगर P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है, अब हमें इसको चेंज करना है, खोलना है, तो ये कन्वर्ट किसके अंदर कर सकते हैं हम लोग, P के साथ निगेशन लगा दो और दरमियान में और लगा दो और बाकी Q को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये लिखा हुआ है ये चीज इस तरीके से। सिमिलरली हम लोग इस चीज को जो है P इम्प्लाइज Q को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बाकी सारे तरीके भी हमारे पास आ जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास बाई कंडीशन को खोलने के तरीके हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, अब सबसे जो मेन चीज है ना अब हम लोग उस पर मूव करते हैं। वो क्या है, वो है कि हम लोग को जो है ना क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश सेंटेंसेस दिए गए जाते हैं। ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है यार कि ये जो इंग्लिश स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इसके अंदर हमें या तो एंड यूज करना है या तो और यूज करना है, तो कब निगेशन यूज करना है, कब इम्प्लाइज यूज करना है, कब डबल बाई कंडीशनल यूज करना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब क्या चीज यूज करनी है। तो इसके लिए ना हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब निगेशन हम लोग कब यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास लिखा हुआ है सपोज पी ट्रांसलेट द सेंटेंस वाटर इज लिक्विड, यानी कि ये स्टेटमेंट है वाटर इज लिक्विड, ये इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। ठीक है, वाटर इज लिक्विड, देन negation of p can be used to translate this sentence water is not liquid, it is not the case that water is liquid,
इट इज फॉल्स दैट वाटर इज लिक्विड। अब इन ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये सब जो है ना इस वाले सेंटेंस के निगेशन में, ठीक है, निगेट कर रहे हैं, इसको इन्वर्स बना रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है सेंटेंस वो इसको निगेट ही कर रहा है। इसी तरीके से कंडीशनल के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ होगा पी एंड क्यू, पी बट क्यू, जहाँ पे बट आ गया इट मीन्स कि यहाँ पे भी ये वाला सीन है इस तरह से, ठीक है। ऑल्सो पी क्यू, इस इधर भी यही सीन है कि यहाँ पे पी एंड क्यू, ठीक है। पी ऑल्सो क्यू, इधर भी ऑल्सो आ गया, इट मीन्स कि ये यहाँ पे भी एंड की बात हो रही है। पी एज वेल एज क्यू, एज वेल एज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से हम लोग आते हैं डिसजंक्शन पे। डिसजंक्शन मेरे पास क्या होता है, मेरे पास और होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट सेंटेंसेज में इस तरह लिख सकते हैं, पी और क्यू, आइदर पी और क्यू, पी अनलेस क्यू, अनलेस पी, अनलेस क्यू पी। ये सब किसको शो कर रहा है, पी और क्यू को, ठीक है। इसी तरह से कंडीशनल सेंट उसमें आ जाते हैं जो मैंने बताया कि इम्प्लाइज जो होता है हमारे पास निगेशन, निगेशन नहीं इम्प्लीसेशन, ठीक है। अब इसमें सेंटेंसेस में क्या लिखा हो सकता है, इफ क्यू देन इफ पी देन क्यू, पी ओनली इफ क्यू, क्यू इफ पी। इसी तरीके से वेन एवर पी क्यू, क्यू प्रोवाइड दैट पी, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, एंड यहाँ आखिरी है इसमें क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। इन सब कंडीशंस के अंदर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मतलब ये इस तरह से, इसमें हम लोग क्या होता है इफ एंड ओनली जहाँ भी लिखा होगा यानी कि इसका मतलब है बाई कंडीशनल है। इसी तरीके से इसकी बाकी एग्जांपल्स है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने कॉल फॉर एक्शन पे। आपने सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, कमेंट भी कर देना और साथ साथ अपना फीडबैक भी देना है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आप लोगों ने वेल बिट को, और अगर कोई भी आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं बाय बाय।